नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन जॉब प्रोफाइल के बारे में। जैसा कि आपको जानकारी हो गया होगा या अगर नहीं हुआ होगा तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे में जो है अभी वर्तमान में रेलवे टेक्नीशियन के पदों पर भारी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है, जिसका अप्लाई जो होगा वह 9 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक किया जाएगा। जिसमें टेक्नीशियन 1 के पदों पर 1100 वैकेंसियाँ है और टेक्नीशियन 3 के पदों पर 7900 वैकेंसियाँ, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल 9000 जो है सेपरेट टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है। रेलवे में टेक्नीशियन 1 ग्रेड की जो वैकेंसियाँ है यह पहली बार निकाली गई है। इससे पहले टेक्नीशियन 1 बनने के लिए आपको टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 बनना पड़ता था और टेक्नीशियन 2 से फिर प्रमोशन करके आपको टेक्नीशियन 1 में जाना होता था। टेक्नीशियन 1 की वैकेंसियाँ जो है यह 28 जीपी यानी कि लेवल 5 की वैकेंसियाँ है, और टेक्नीशियन 3 की जो वैकेंसियाँ होती है यह 19 जीपी यानी कि लेवल 2 की वैकेंसियाँ होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे टेक्नीशियन के वर्क प्रोफाइल, रेलवे टेक्नीशियन का जो प्रमोशन का स्थिति क्या है, इसका ट्रेनिंग कितने माह का होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस एंड इसका क्वालिफिकेशन क्या लगता है, और इसका अंत में हम लोग जानेंगे कि इसका सैलरी क्या मिलता है। इससे पहले मैंने इस पद पे जो वैकेंसी निकली है इससे संबंधित एक वीडियो बनाया था, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। अगर पूरी डिटेल्स चाहिए उस वैकेंसी के बारे में तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेलवे टेक्नीशियन वर्क प्रोफाइल यानी कि जो रेलवे टेक्नीशियन का वर्क क्या क्या होता है, इनको कहाँ कहाँ ड्यूटी करना पड़ता है, और रेलवे टेक्नीशियन का प्रमोशन का स्थिति क्या है। उसके बाद ट्रेनिंग, इनका ट्रेनिंग जो होता है इनिशियल पीरियड में ट्रेनिंग कितने माह का कराया जाता है। उसके बाद समझेंगे सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और अंत में जानेंगे कि आपको टेक्नीशियन 1 अगर आप बनते हैं तो आपको सैलरी कितना बनेगा, और टेक्नीशियन 3 के लिए सैलरी कितना बनेगा, और टेक्नीशियन 2 के लिए सैलरी कितना बनेगा। सबसे पहला नंबर में हम लोग समझते हैं कि रेलवे के जो टेक्नीशियन होते हैं उनका वर्क क्या होता है, यानी कि उनका कार्य क्या होता है, कौन सा कार्य करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट यानी कि विभाग होते हैं, जैसे कि एसएनटी सिग्नल एवं टेलीकॉम, इसके अंदर भी टेक्नीशियन होते हैं। सिग्नल एवं टेलीकॉम डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य होता है सिग्नल से संबंधित कार्य और टेलीफोन से संबंधित कार्य। तो अगर आप सिग्नल एंड टेलीकॉम के अंदर टेक्नीशियन बनते हैं तो आपको जो सिग्नल में समस्या आएगा उससे संबंधित कार्य करना पड़ेगा, टेलीफोनिक प्रॉब्लम आएगा उससे संबंधित कार्य आपको करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर टेक्नीशियन बनते हैं तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य होता है रेलवे पटरी से संबंधित, रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भवन निर्माण हो रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या रेलवे जो आवास होते हैं उसमें जो भी इंजीनियरिंग से संबंधित उपकरण लगे हुए हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो टेक्नीशियन होते हैं वो कार्य करने के लिए जाते हैं। उसके बाद आता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर भी टेक्नीशियन होते हैं। ये रेलवे कोच से संबंधित कार्य, रेलवे कोच, रेलवे इंजन से संबंधित कार्य में जो भी प्रॉब्लम आती है उससे संबंधित कार्य करते हैं। जैसे रेलगाड़ी में अगर खराबी हो गया, सिग्नल में खराबी हो गया, लोको इंजन यानी कोच में हो गया, रेलवे आवास में लगे उपकरण या विद्युत में हो गया, तो इसी से संबंधित कार्य को ठीक करने के लिए रेलवे टेक्नीशियन के कर्मचारी कार्य करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो रेलवे टेक्नीशियन होते हैं उनका प्रमोशन का स्थिति क्या होता है, यानी कि वो फ्यूचर में प्रमोशन पाकर वह कहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप रेलवे टेक्नीशियन बन जाते हैं तो आप प्रमोशन पाकर रेलवे के एसएससी यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक बन सकते हैं। जैसे कि रेलवे में प्रमोशन पाने के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित किया जाता है, अगर उसमें आप पास कर जाते हैं तो आप जल्दी ही एसएससी यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि एक टेक्नीशियन से आप कहां तक प्रमोशन पा सकते हैं। सबसे पहले रेलवे में जो होता है टेक्नीशियन 3 की भर्ती होती है,
जो 1900 ग्रेड पे लेवल 2 की भर्तियां होती है। यानी कि अगर आप रेलवे में टेक्नीशियन 3 बनते हैं तो 1900 जीपी और लेवल 2, उसके बाद आप प्रमोशन पाते हैं तो टेक्नीशियन 2 बनते हैं जो 2400 ग्रेड पे होता है, जिसका लेवल 4 होता है। उससे फिर आप प्रमोशन पाते हैं तो टेक्नीशियन 1 बनते हैं, उसका जो ग्रेड पे होता है 2800 और लेवल 5। उसके बाद प्रमोशन पाएंगे तो आप एमसीएम बनेंगे, उसका जो ग्रेड पे होता है वो 4200 और लेवल जो होता है 6। एमसीएम और जेई का जो ग्रेड पे होता है और लेवल होता है सामान्य होता है, लेकिन इससे जो होता है थोड़ा ये स्टैंडर्ड टाइप का जॉब है, जूनियर इंजीनियर। उसके बाद अगर जूनियर इंजीनियर से प्रमोशन पाते हैं तो आप एसएससी यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, जो रेलवे में एक अच्छा पोस्ट माना जाता है। तो ये था रेलवे टेक्नीशियन संबंधित प्रमोशन। अब हम लोग समझते हैं कि अगर आप रेलवे टेक्नीशियन में भर्ती पा लेते हैं तो आपको कितने दिनों का प्रशिक्षण यानी कि जो इनिशियल ट्रेनिंग होता है वो कितने दिनों का दिया जाएगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे में मैं अभी बताया कि अलग अलग विभागों में अलग अलग टेक्नीशियन होते हैं। उस स्तर से जो होता है अलग अलग टेक्नीशियनों का अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड होता है। जैसे कुछ टेक्नीशियन का जो होता है 6 माह का ट्रेनिंग होता है, कुछ का 12 माह का और कुछ का 18 माह का। और रेयर केस में अगर कोई ऐसे टेक्नीशियन है जो इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन होते हैं, उनका 24 माह का भी ट्रेनिंग कराया जाता है। उसके बाद उनको स्थायी जगह पे पोस्टिंग किया जाता है, जहाँ से वो एज ए टेक्नीशियन के रूप में अपना कार्य करते हैं। तो ये था टेक्नीशियन का ट्रेनिंग पीरियड। और अब हम लोग समझते हैं कि टेक्नीशियन बनने के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस और क्वालिफिकेशन क्या होता है और एज लिमिट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि टेक्नीशियन बनने के लिए सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने के बाद प्रीलिम्स लिया जाता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस कराया जाता है। मेंस में पास करने के बाद उसका मेडिकल होता है। मेडिकल के तुरंत बाद डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद आपको टेक्नीशियन के पद पे ज्वाइनिंग कराया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो टेक्नीशियन वो 3 बनने के लिए आपको मैट्रिक पास प्लस आईटीआई यानी कि मैट्रिक के साथ आईटीआई होना जरूरी है, या 12वीं पास जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास रहते हैं वो भी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका एज लिमिट होता है वो 18 से 32 साल। और जो भी SC ST और OBC का जो एज रिलैक्सन यानी कि SC ST के मामला में 5 साल और OBC के मामला में 3 साल का जो ऊपरी उम्र में छूट दिया जाता है वो भी इस पर लागू किया जाता है। लेकिन मान में जो 9000 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई है, जिसमें ग्रेड 1 की 1100 भर्तियाँ है, उसके लिए अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेलवे बोर्ड के द्वारा फिक्स नहीं किया गया है। कहीं कहीं से सुनने में आ रहा है कि उसके लिए जो होगा BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका होगा वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन पूरी तरह से आ जाएगा, फॉर्म अप्लाई होने लगेगा, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार का जो टेक्नीशियन का भर्ती है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। अब हम लोग समझते हैं अंत में कि रेलवे टेक्नीशियन जो होते हैं अलग अलग टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 2 और टेक्नीशियन 1, इनका ग्रोस सैलरी या नेट सैलरी कितना बनता है। तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन 1 होते हैं ये ग्रेड पे 1900 के अंतर्गत आते हैं, जिनका बेसिक जो होता है मूल बेसिक वो 19,900 होता है। इस पर इनको डीए मिलता है, जैसे कि अभी 46% डीए है तो 19,900 प्लस 46% इसका, यानी बेसिक का 46% निकालेंगे, जितना आएगा उसके बाद टीए होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। उसके बाद अगर आप रेलवे आवास में नहीं रहते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है। तो अप्रॉक्स इसका आप जोड़ लेंगे कितना आता है। उसी तरह से टेक्नीशियन 2 जो होते हैं ये 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत आते हैं। इनका बेसिक 25,500 होता है और इस पर 25,500 पर इनको डीए दिया जाता है, महंगाई भत्ता दिया जाता है। उसके बाद इनको भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है और इनको भी अगर ये रेलवे आवास में नहीं है तो इनको भी ये HRA दिया जाता है। उसी तरह से टेक्नीशियन 1 होते हैं जो 2800 ग्रेड पे लेवल 5 के अंतर्गत आते हैं और इनका जो बेसिक होता है 29,200 प्लस 29,200 पर जो डीए रहता है जिसे 46% है, तो 29,200 का 46% निकालेंगे। उसके बाद फिर इस पर टीए मिलता है, उसका फिर HRA दिया जाता है। तो इस तरह से रेलवे के जो टेक्नीशियन होते हैं वो एक अच्छा जॉब है
अगर आप इस बार वैकेंसी जो निकली है उसमें अगर आप तैयारी करते हैं तो भविष्य में आप रेलवे टेक्नीशियन बन सकते हैं। था एक महत्वपूर्ण वीडियो रेलवे टेक्नीशियन जॉब प्रोफाइल से संबंधित। मैं आशा करता हूं कि इससे आपको जरूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।